हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉप 10 जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड टॉप 10 वर्ड्स को हम आज देखने जा रहे हैं। आज का पहला वर्ड है आपका अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्रचुर मात्रा में हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबंडेंट। इसका मीनिंग होता है अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। कोई भी चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में हो उसको हम बोलते हैं अबंडेंट। इसका साइन होगा प्लेंटीफुल और एम्पुल। साइन क्या होगा? प्लेंटीफुल और एम्पुल। एंटोनिम हो जाता है स्कार्स। एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने रखा है, द कंट्री हैज़ अबंडेंट रिसोर्स, यानी कि देश में प्रचुर क्या है? संसाधन है। अबंडेंट के लिए यहाँ पे फोटो मैंने लगाया है गेहूं का, जो होता है ना फसल हमारे घर में होता है चाहे किसानों के पास, तो अबंडेंट मात्रा में फसल होना चाहिए, तो प्रचुर मात्रा में, तो ही हम लोग क्या मतलब जी पाएंगे या रह पाएंगे। इसलिए गेहूं से याद करना है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। ठीक है, एक वर्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हेलो। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन करना, किसी भी चीज़ को संतुलन करना। मीनिंग्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? बैलेंस होता है, ना इधर एक तरफ ज़्यादा ना एक तरफ कम। साइन होगा इसका स्टेबिलिटी, और एक और साइन होगा इसका इक्विलिब्रियम। एंटोनिम इसका होगा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब होता है जो बराबर ना हो। एग्जाम्पल के लिए मेंटेन अ बैलेंस इन अ लाइफ, जीवन में संतुलन बनाए रखें। कितना मस्त एग्जाम्पल है। इसके ध्यान रखने के लिए यहाँ तराजू का फोटो बनाया गया है। इससे मोनोमर्स है, इसको ध्यान में रखना है, इमेजिन में माइंड में फिट करना है। बैलेंस, बैलेंस मतलब होता है संतुलन बनाए रखें। जैसे वर्ड आएगा बैलेंस तो दिमाग में किसका फोटो बनना चाहिए? तराजू का, जो होता है ना वो बैलेंस होता है, एक तरफ वेट होता है, एक तरफ से अनाज तौला जाता है। इससे इससे हमको याद रखना है बैलेंस। बैलेंस का मतलब संतुलन बनाए रखें। एग्जाम्पल के लिए मेंटेन अ बैलेंस इन योर लाइफ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपाइल। कंपाइल का मतलब होता है संकलित करना, किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है कलेक्ट एंड अरेंज, किसी चीज़ को कलेक्ट करके अरेंज कर देना। जैसे किसी भी नोट्स को, बहुत बड़ा नोट्स है उसको एक जगह एक पेज में हम उतार के लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं कंपाइल और अरेंज कर देना। ठीक है। साइनो इसका होगा गैदर और असेंबल। साइनो क्या होगा? गैदर एंड असेंबल। एंटोनिम इसका होगा डिस्पर्स। एंटोनिम होगा डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ। एग्जाम्पल के लिए डाटा वॉज कंपाइल्ड फॉर द रिपोर्ट। डाटा को क्या किया गया? रिपोर्ट के लिए कंपाइल कर दिया गया, रिपोर्ट के लिए डाटा को संकलित किया गया। जैसे बुक्स होते हैं, बुक्स हमारे घर पे जो है, जो कॉपी किताब टेबल पे बिखर जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कभी कभी हम कंपाइल करके उसको अच्छे से सहियार के रख देते हैं, उसी को बोलते हैं कंपाइल। कंपाइल मतलब संकलित करना। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे चल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरिव। डेरिव का मतलब होता है प्राप्त करना। डेराइव, डेराइव का मतलब होता है प्राप्त करना। मीनिंग होता है ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स। मीनिंग क्या होगा? ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स। साइनम्स क्या हो जाएगा इसका? एंड ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट। ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम हो जाएगा इसका लूज। लूज मतलब कोई भी चीज़ खो जाना, या हाथ, जो हम लोग हाथ से मतलब हाथ में नहीं आता कोई चीज़, लूज कर गए, उसी को बोलते हैं लूज। एंटोनिम होगा इसका। एग्जाम्पल के लिए होगा एनर्जी इज डेराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है। यहाँ पे बल्ब का चित्र बनाया गया है, जिससे बल्ब में होता है ऊर्जा मिलती है किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। इसको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है तो बल्ब जल जाता है। ये यहाँ पे ड्राइव के लिए मस्त दिमाग में ध्यान रखने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफिशियंट। इफिशियंट का मतलब होता है कुशल। कोई भी आदमी जो बहुत स्किलफुल हो उसके लिए हम लोग इफिशियंट लिख सकते हैं। मीनिंग क्या है? वर्किंग इफेक्टली। मीनिंग क्या होगा? वर्किंग इफेक्टली, इफिशियंट। साइनो क्या होगा इसका? प्रोडक्टिव और कैपेबल। साइनो क्या होगा इफिशियंट का? प्रोडक्टिव और कैपेबल। एफिशिएंट का साइनो प्रोडक्टिव और कैपेबल। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इनएफिशिएंट। एंटोनिम में बस आई एन लग जाएगा, इनएफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब कुशल हो जाएगा, इनएफिशिएंट मतलब अकुशल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सी इज एन इफिशिएंट लीडर, वह एक कुशल नेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा या ढांचा। मीनिंग क्या होगा इसका? बेसिक स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क का मीनिंग होगा बेसिक स्ट्रक्चर।
साइनो इसका क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर हो जाएगा और सिस्टम हो जाएगा। साइनो फ्रेमवर्क का क्या होगा, स्ट्रक्चर और सिस्टम। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर, कोई भी चीज अस्त व्यस्त हो उसके लिए डिसऑर्डर। फ्रेमवर्क क्या होता है, रूपरेखा या ढांचा। एग्जाम्पल के लिए हम क्या यूज करते हैं, द पॉलिसी प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क, नीति एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करती है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला किरान का फोटो दिया गया है, फ्रेमवर्क। कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका एक पहले फ्रेमवर्क या रूपरेखा पहले तैयार होता है, जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ता है। ठीक है, आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे जनरेट। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, मीनिंग प्रोड्यूस और क्रिएट। साइनो होगा इसका क्रिएट या प्रोड्यूस। जनरेट का साइनो क्या हो जाएगा, क्रिएट और प्रोड्यूस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, डिस्ट्रॉय, यानी कि खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, द प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटीज, द प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ प्लांट्स मतलब पौधा नहीं है, यहाँ प्लांट्स का मतलब जो बिजली प्लांट्स होते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो संयंत्र बिजली उत्पन्न करता है। जो बिजली उत्पन्न करने का संयंत्र होते हैं ना, जैसे कि कभी ऑनसोन, डेहरी ऑनसोन हो गया, चाहे डेहरी ऑनसोन में तो नहीं होता है, तो बड़े बड़े डैम लगा के वहाँ पे डायनोमो को घुमाया जाता है पानी के धार से, उससे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है, उसको उसको यहाँ पे प्लांट कहा जा रहा है। यहाँ द प्लांट का मतलब वो है, ये पेड़ वाला पौधा वाला प्लांट नहीं है, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो द प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वो जनरेट का मतलब क्या हो गया, उत्पन्न करना। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब होता है उजागर करना, मीनिंग क्या होता है, एम्फेसाइज। मीनिंग क्या होगा, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब हाईलाइट करना। साइनो क्या हो जाएगा इसका, साइन हो जाएगा स्ट्रेस या अंडरलाइन करना। जैसे कि अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो हो जाएगा स्ट्रेस करना या अंडरलाइन करना। एंटोनिम्स होगा इग्नोर। इग्नोर मतलब नजरअंदाज कर देना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हाईलाइट्स का, इग्नोर, नजरअंदाज कर देना। एग्जाम्पल के लिए, द रिपोर्ट हाईलाइट्स की इशूज, रिपोर्ट मुख्य मुद्दे को उजागर करती है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स की इशू, रिपोर्ट क्या करती है, मुख्य मुद्दों को उजागर करती है। इसको याद करने के लिए यहाँ टॉर्च का फोटो बनाया गया है। जैसे टॉर्च से अब कभी अंधेरे में हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो ये हाईलाइटेड होता है स्पेसिफिक एरिया, इसी स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करता है, इसलिए हाईलाइट से, टॉर्च से याद रखना है। हाईलाइट, हाईलाइट मतलब उजागर कर देना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकत्रित करना। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत करना। मीनिंग होता है कंबाइन इनटू अ होल। मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेट का, कंबाइंड इनटू अ होल। साइनो क्या हो जाएगा, मर्ज और कंबाइन। साइनो हो जाएगा इसका मर्ज एंड कंबाइन। एंटोनिम्स होगा इसका सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी इज जनरेटेड इनटू एजुकेशन, प्रौद्योगिकी को शिक्षा में एकीकृत किया गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है बाप रे, हिंदी बहुत खतरनाक लिखा है। औचित्य, औचित्य सिद्ध करना, औचित्य से उचित सिद्ध करना, क्या पता क्या लिखा है, उचित सिद्ध करना होता है जस्टिफाई का मतलब होता है। मीनिंग होता है सो समथिंग इज राइट। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, सो समथिंग राइट। साइनो क्या होगा इसका, डिफेंड हो जाएगा और वैलिडेट हो जाएगा। साइनो क्या होगा जस्टिफाई का, डिफेंड या वैलिडेट। एंटोनिम्स होगा अपोज। अपोज मतलब विरोध करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिजल्ट जस्टिफाई द इफेक्ट, द रिजल्ट जस्टिफाई द एफर्ट्स, परिणाम प्रयास को सही ठहराता है, इसी बोलते हैं जस्टिफाई। तो आज की वीडियो में हम 10 वर्ड्स रखे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर हमको कमेंट करें। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।